नमस्कार दोस्तों, देखो भाई साहब टीडीएस से क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताने हैं। ठीक है, बात समझो। ये संख्या रेखा, तुम्हें एक चीज समझाए। संख्या रेखा है, इसमें एक इधर प्लस, इधर चलते हैं राइट हैंड पे तो प्लस होता है और लेफ्ट हैंड पे चलते हैं तो माइनस संख्या लेते हैं कहाँ। तो समझो एक चीज, जब एक विलंब हो और एक पहले पहुंच जाए, सही है ना। विलंब माने देर, पहले माने पहले पहुंच जाए। तो जब अलग अलग चिन्ह हो, विलंब माने एक में माइनस लोगे एक में प्लस लोगे, जब अलग अलग चिन्ह हो तो उनका दोनों का डिफरेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, एक दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले पहले पहुंच जाए, विलंब विलंब पहुंच जाए, ठीक है, या एक विलंब और पहले पहुंच जाए। समझ में आई बात की नहीं। तो जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो उन्हें दोनों जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? देखो +2 और 1 में, -1 में कितने अंतर, देखो कितने घर का अंतर है, 1 2 3, 3 का है। अब +2 ले लो, -2 ले लो, देखो यहाँ से अंतर कितने का अंतर है, 1 2 3 4, 4 का अंतर है। तो इसलिए इन्हें जान जोड़ देते हैं। क्लियर? क्लियर है कि कब जोड़ना कब घटाना। नहीं समझ में आई बात? सही है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब देखो एक फार्मूला लगाने हैं। फार्मूला लगा लो, चाहे ट्रिक बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है। U × B, ठीक है, बटे U - B करने हैं, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। इस चिन्ह का मतलब बड़े में से छोटा, इंटू यहाँ पे टोटल टाइम कर लो। टोटल टाइम हर चीज को देखिए ऐसा आए। जब आप पहली बार पढ़े ना, मेरे हिसाब से जब आप पहली बार पढ़े तो फार्मूले हर बार लिखें, ठीक है। तो फार्मूले आपको अपने आप रट जाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसा आए, ट्रिक से सब कुछ है लेकिन बगैर फार्मूले कुछ नहीं है, ठीक। ट्रिक तो में सब लोगों को ट्रिकें नहीं याद रहती हैं। क्लियर है? जब तुम्हें मेथड याद होगा ना स्टार्टिंग से लगाने का तो तुम ट्रिक अपने आप बना लोगे। समझ में आ रही बात की नहीं? अभी हम आए और ट्रिक से बताए चले, तुम्हारा क्या पढ़ना पड़ेगा। नया सवाल आता है, बच्चा भूल जाता है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना। ये मतलब पहली चाल, पहली कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कहा वहाँ नीचे डिफरेंस 6 में 4 गया 2। क्लियर है? बड़े में छोटा घटाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ टोटल टाइम बोले तो 1.5 घंटे विलंब और 1 घंटे पहले। विलंब मतलब लेट, तो वो पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। जो अलग अलग चिन्ह हो तो दोनों जुड़ेंगे। बताइए हमने ये बात की नहीं बताई, ठीक है ना। तो 1 घंटा ये और 1.5 घंटा ये, कितना हो गया, 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे लिख सकते हैं 5/2। हाँ 2 दूनी 4 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, 5 छक्का 30 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी निकल आएगी। बात समझ आई कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत? तो ऐसे सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। नोट कर ले फटाफट, घबराने नहीं है तुम्हें। चलो चलो देखो इसका एक सवाल और देखो। राधे श्याम 5 किलोमीटर, राधे श्याम देखो, राधे श्याम को नाम लो तो फिर परीक्षा निकल जाइए। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचेगा। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी पूछी है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ देखो दोनों बार लेट लेट है, देर देर। तो हमने आपको ये तो बताया जब एक जैसा चिन्ह हो, या तो देर देर हो या पहले पहले हो, तो दोनों घट जाएगा आपस में। क्लियर है कि नहीं? टाइमिंग, ठीक है। तो टाइमिंग पहले तो तुम टोटल टाइम निकाल लो। टोटल टाइम कितने घंटा लेट या पहले, ठीक है ना। टोटल टाइम क्लियर नहीं? क्लियर तो हर चीज लिख के समझाएंगे हम। देखो 50 मिनट ये और 2 घंटा 5 मिनट ये, 2 घंटा 5 मिनट मतलब 60 दूनी 120, 5 125 हो गया। 125 में से 50 मिनट घटा दो। 125 - 50 बराबर 75 मिनट। बोलो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 75 मिनट आ गया, टोटल टाइम 75 मिनट का होगा। जब एक जैसा चिन्ह होंगे तो घटेंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहली वाली चाल गुणे दूसरी वाली चाल, दूसरी वाली चाल कितनी है 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस 5 में 4 गया 1, ठीक। फिर टोटल टाइम कितना 75 मिनट। मिनट है इसे बच्चा घंटे में ले आओ, क्योंकि किलोमीटर घंटे में है ना सब कुछ। तो 60 भाग कर दो तो यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोले तो दूरी। कोई दिक्कत? कोई दुख दर्द? इसे काट लो, 15 15 75 15 चुको 60, 4 से 4 कटो 55 25 आंसर। क्लियर है? 25 किलोमीटर में आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? U × B / U - B, ठीक। देखिए चलो देखो, मोहन अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा। और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 25 मिनट पहले 45 मिनट देर से पहुंचेगा, फिर 30 की स्पीड से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। तो उसका घर विद्यालय से कितनी दूर है, दूरी पूछी है। और दोनों बार लेट है। जब दोनों बार लेट होगा या दोनों बार पहले पहुंचेगा तो घटेगा। एक जैसा चिन्ह है ना, तो आपस में घटेगा टाइमिंग। तो 25 में से 45 में से 25 घटाए दो, ठीक है ना। तो टोटल टाइम निकल आएगा। दूरी बराबर U × B, U × B, यानी पहली वाली चाल, पहली वाली कितनी है 25, दूसरी वाली कितनी है 30। नीचे इनका डिफरेंस बड़े में छोटा घटेगा। 30 में से 25 गया 5 का वहाँ। यहाँ टोटल टाइम बोले तो 45 में से 25 चला गया, क्योंकि दोनों देर है ना, ठीक है। 20 मिनट हुआ, मिनट को बेटा घंटे में कन्वर्ट कर दो, तो 60 से भाग कर दो, घंटा बन जाएगा। क्लियर है? 20 से कट जाएगा 20 या 60, ठीक। 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 3 से कट जाएगा 10 बार में। तो 10 × 5 बचा, 10 × 5 कितना होता है 50 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात?
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक सब ट्रिक ही है। अब फार्मूला नहीं लिखे हो तो ट्रिक बोल दे जाए, ठीक, फार्मूला लिखते हो तो फार्मूला है, बगैर फार्मूले होने कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। पहले तुम्हारा बेसिक बहुत जरूरी होना तैयार, सही है, उसके बाद ट्रिकें अपने आप बनने लगेंगी। देखो किसी समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही ना, दोबारा देख लो एक बार। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपनी यात्रा 1 घंटे में पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह यात्रा 2 से 4 घंटे पहले पूरी करती है। यात्रा की दूरी बताओ। फिर वही बात, अब देखो बच्चा यहाँ भी पहले है, वहाँ भी पहले है, पहले पहुंच रही ना, टाइम के पहले कोई बच्ची पहुंच रही है। जब टाइम के पहले पहुंचेगी तो वही बात है, जब एक जैसा चिन्ह होगा तो घटेगा 2 से 1/4, मतलब 2 घंटा 1/4, नहीं समझे, 2 घंटा 1/4 मतलब 15 मिनट, ठीक है ना, यानी 2 से 1/4, तो इसमें से 1 घंटा घटा दो तो 1 से 1/4 बचा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख के घटा लो करें, 1 से 1/4 बचा, इसका मतलब क्या है 5/4, इसका मतलब क्या है 5/4, क्लियर है। तो ये घंटे में ही है, मिनट बदलो मत, घंटे में रख दो सीधे अंदर, क्या दिक्कत है, घंटे में तो रात लाते हैं। तो 6 इंटू 8 बटे इनका डिफरेंस, 8 में से 6 क्या कितना 2 इंटू 5/4, टोटल टाइम यही तो है, डिस्टेंस निकल आएगी नहीं निकल आएगी, यू इंटू बी अपॉन यू माइनस बी, ठीक है, इंटू टोटल टाइम, इसे काट लो बेटा, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 6 बच्चे 30 किलोमीटर आंसर, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले फटाफट जल्दी। देखो एक सवाल और देख लो, एक रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ठीक है ना, और वह 15 मिनट देर से पहुंचती है, कितने मिनट 15 मिनट देर से पहुंचती है, क्लियर है। जब वह औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में होती है तो 15 मिनट पहले 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो देखो अलग अलग चिन्ह हुई है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमने क्या कहती है, इन्हें आपस में जोड़ देना, ये तो क्या टोटल टाइम कितना 15 25 40 मिनट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पहले वाली चाल कितनी थी 50, दूसरी वाली कितनी थी 60, इनका डिफरेंस कितना, 60 में से 50 गया, बोलो 10 इंटू 25 और 15 40 मिनट हो जाए, मिनट को घंटे में ले आओ, घंटे में लाने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी टोटल। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, 0 0 खत्म, 60 से 60 खत्म, 5 चक्कू 20, यानी कि 200, क्लियर है कि 40 है ना, तो डी बराबर 200 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। किसका 50 आया था, 50 किसका आ रहा था, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 3 कारों की चाल का अनुपात दिया 3:4:5 के अनुपात में है, कौमा यदि उनके द्वारा एक ही दूरी तय की गई, मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी तीनों ने एक ही तय करी है, तो लिए गए समय का अनुपात जब ऐसा, अब जब आ जाए हमने कहा जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, या समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है, बताया था। तो इसका उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे करना, बहुत से बच्चों को इसको उल्टा ही नहीं करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करने की ट्रिक बता रहे। जब पहले वाले नंबर लेने तो पहले वाले 5 रख लो, जो बचे उनका गुणा कर लो, 5 चक्कू 20, ऑप्शन जो होगा वो 20 से होगा, 20 से कई ऑप्शन है, यही आंसर है, क्लियर है। अब पूरा करने तुम्हें, तो पूरा करने के लिए इसमें हाथ रख लो, इनका गुणा कर लो 5 चक्कू 20, फिर दूसरे वाले नंबर लेंगे तो दूसरे वाले 5 रख लो, ठीक, जो बचा उनका गुणा कर ले, 5 3 15, तो दूसरे नंबर 15 आ जाएगा, तीसरे नंबर लेना तो इसमें हाथ रख लो, 4 3 12, ठीक है ना, तो 20 15 12, एक एक नंबर कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो, ठीक, यही आंसर हो जाएगा।